हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, अभी का हाल का निर्णय है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेकर एक गाइडलाइन जारी करी है, वकीलों के लिए और जजेस को लेकर और पार्टीज को लेकर। उसके साथ आपको डिस्कस करूंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत काम आने वाला है, आने वाले भविष्य में भी बहुत काम आएगा आपके साथ। जी, कोई मेंटेनेंस लेना चाह रहा हो पक्षकार, पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, पति मेंटेनेंस देना चाह रहा है, दोनों पार्टीज के लिए केस बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको दोस्तों। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर पसंद आती है तो पसंद तो आएगी जरूर। मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। केस है सुप्रीम कोर्ट का, अदिति मीठी वर्सेस जितेश शर्मा, 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के थोड़े फैक्ट बता देता हूं आपको। मेंटेनेंस का केस है सुप्रीम कोर्ट का, डिसाइड किया है मेंटेनेंस को। देखिए, इस केस में 2008 में पक्षकारों का विवाह हुआ, लड़का लड़की का विवाह हुआ, दोनों साथ रहते, दोनों प्यार से रहते, दोनों के दो बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है, एक छोटी लड़की है, माइनर है लड़की। किसी बात को लेकर दोनों का अब नहीं बन रही है, ठीक, दोनों में झगड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पे दोनों झगड़ते हैं। इसीलिए पति में जाकर न्यायालय फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है, डाइवोर्स का पिटीशन देता है सुप्रीम कोर्ट से। मैं वही मजिस्ट्रेट के पास जाकर फैमिली कोर्ट में, मैं इस महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे डाइवोर्स ग्रांट किया जाए। पत्नी भी फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है, मुझे मेरे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए और मेरे बच्चे हैं उनसे मेंटेनेंस दिलाया जाए। न्यायालय कहता है डाइवोर्स तो हम देंगे, बच्चों का क्या होगा? पति कहता है लड़के को रखने को मैं तैयार हूं। महिला कहती चलिए लड़की को मैं रख लूंगी, मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहती, वो भी अलग रहना चाहती है। वो बच्ची को रखना स्वीकार कर लेती है, लड़का पति लड़के को रखना स्वीकार कर लेता है। ठीक दोस्तों, न्यायालय दोनों का डाइवोर्स ग्रांट कर देता है, दोनों को डाइवोर्स मिल जाता है। पति को जो उसने मांगा था डाइवोर्स मिल गया, लेकिन मेंटेनेंस को रीजन को वो रोक के रखता है। दायित्व डालता है पति को 20,000 रुपए महीना उस माइनर बच्ची के लिए देने पड़ेंगे। ठीक दोस्तों, जब तक बच्ची मेजर नहीं हो जाती, उसको 20,000 रुपए प्रति माह उसका पिता देगा, जो बच्ची मां के पास रह रही है। जो फैमिली कोर्ट था, उसने जो गाइडलाइन दी थी, एक पूर्व का निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, रजनीश वर्सेस नेहा, 2021 सुप्रीम कोर्ट। फैमिली कोर्ट ने उसी केस को देखते हुए ये सारी गाइडलाइन और ये अपना डिसीजन जो दिया, उसी केस को देखकर दिया। पति इस 20,000 के अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से कहता है सर मैं इतनी मेंटेबल नहीं हूं कि मैं 20,000 रुपए प्रति माह दे पाऊं बच्ची के लिए, तो उस रकम को कुछ कम कर दीजिए। हाई कोर्ट उस रकम को घटाकर 750 रुपए महीना कर देता है, 7500 रुपए महीना कर देता है। अब बच्ची जो थी, माइनर बच्ची, सुप्रीम कोर्ट जाती है, वो कहती है सुप्रीम कोर्ट में सर कैसे हाई कोर्ट ने इस रकम को कम कर दिया, जब फैमिली कोर्ट ने 20,000 बांधा था और गाइडलाइन फॉलो करी थी सारी हमने, और उसके आधार पर 20,000 बांधा गया था, हाई कोर्ट 7500 रुपए कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनता है, दोनों पार्टीज को बुलाकर देखता है। पति वहां पर कहता है सर मेरी सैलरी पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई, जो भी अपने एविडेंस रखना चाहता है वो रखता है। हाई कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनता है, दोनों पार्टी से सुनने के बाद अपने पूर्व का निर्णय जो उसने दिया, रजनीश बनाम नेहा, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, थोड़ा आपसे पहले वीडियो बनाई, उसको भी देखिएगा, इसी में डिस्कस करता हूं रजनीश बनाम नेहा क्या केस था। रजनीश वर्सेस नेहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी थी, 2021 का केस था ये, कि पत्नी आम तौर पर पति के ऊपर उसकी बहुत सारी इनकम दर्शाती थी, कि उसकी यहां से भी सैलरी आती है, इतनी भी संपत्ति उसकी है, और वहां संपत्तियां खरीद रखी है, वहां से भी किराया आ रहा है, बहुत सारी अननेसेसरी उल्टी सीधी इनकम पति को दर्शाया करती, ताकि उसे मेंटेनेंस की मोटी राशि मिल सके, भरण पोषण की मोटी राशि मिल सके। और पति भी अपनी इनकम को छुपाया करता था, वो कम दर्शाता था। इसीलिए इस रजनीश वर्सेस नेहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी और एक फॉर्मेट दिया एफिडेविट का। ये फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया एफिडेविट का। अब दोनों पार्टीज को एक शपथ पत्र लगाना होगा, एफिडेविट लगाना होगा, और उस फॉर्मेट में जो जो चीजें हैं सब स्पष्ट तौर पे सच्ची भरनी पड़ेंगी। कितनी सैलरी पति की है, पत्नी को पूरा दर्शाना पड़ेगा, इसकी कहां कहां से इनकम होती है, क्या इनकम टैक्स फाइल करता है, क्या जॉब करता है तो पे स्लिप में कितनी है, कितनी संपत्तियां पति के पास है, कहां से इनकम, उसकी क्या क्या इनकम हो रही, उसे सारी दर्शानी पड़ेगी। उसको पूरा उस फॉर्मेट में, उस एप्लीकेशन के फॉर्मेट में, एफिडेविट में सब लिखना पड़ता। और पति को भी उसकी कितनी सैलरी है, क्या क्या इनकम है, उसे सब सच्ची बातें उस एफिडेविट में लिखनी पड़ेंगी। दोनों पार्टीज में अगर कोई झूठा एफिडेविट लगाता तो उनके लिए आईपीसी 177 और सीआरपीसी की धारा 344 में प्रोविजन स्टार्ट, प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है झूठा एफिडेविट लगाने पर।
कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। इसलिए सच्ची बातें न्यायालय को दर्शानी पड़ेंगी। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पत्नी ने पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया, सारी दर्शाई बातें, और उसी के आधार पर फैमिली कोर्ट ने उसे डिसीजन दिया। इसी बीच पति कहता है कि मेरा जो सैलरी थी पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है, तो उसको अपनी चेंज करना है, तो उसे भी इसी एफिडेविट के माध्यम से ही चेंज करना पड़ेगा। अपनी इनकम कम करना चाह रहा है, दूसरी पार्टी को दिखाना चाह रहा है कि देखिए मेरी इनकम कम हो गई है, पहले ज्यादा थी, अगर उसे कम करना है तो उसे दिखाना पड़ेगा इसी एफिडेविट के माध्यम से। और इस एफिडेविट में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, 2 बार से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं हो सकती। एडजॉर्नमेंट क्या होती है? मामले की 2 डेट लग सकती है, इससे ऊपर की डेट नहीं दे सकते। जैसे मैंने एफिडेविट लगाया, पति ने एफिडेविट लगाया कि मेरी इतनी सैलरी है, पत्नी को इस पर आपत्ति है, तो और वो इसका जवाब देना चाहती है, तो उसको 2 डेट लग सकती है। ठीक, 2 बार में डेट लग सकती है। ऐसे ही पत्नी ने कुछ लगाया कि इसकी इतनी सैलरी है, देखिए पति के एफिडेविट में पूरा उसने शो कर दिया, और पति को इस एफिडेविट का जवाब देना है, तो उस जवाब देने में उसे समय लगता है, तो 2 बार ही एडजॉर्न मामले को किया जा सकता है। ये भी स्पष्ट कर दिया रजनीश वर्सेस नेहा केस में। ठीक दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, फैमिली कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा केस की गाइडलाइन को फॉलो किया, फिर भी हाई कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कैसे उसकी बच्ची की सैलरी भत्ता 7500 रुपये महीना कर दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वैश किया और फैमिली कोर्ट के निर्णय को उचित माना। ठीक दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने के निर्णय जो दिया गया था कि बच्ची का मेंटेनेंस 20,000 रुपये महीना पिता अपनी बच्ची को देगा। ठीक दोस्तों, उस निर्णय को सही माना। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी स्पष्ट किया कि रजनीश बनाम नेहा 2021 सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी गाइडलाइन थी, उसके जो डिसीजन आया, वो एफिडेविट की कॉपी प्रत्येक न्यायालय में होनी चाहिए। उस केस की गाइडलाइन सब न्यायालयों में, सारी फैमिली कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सारी जितनी हमारी हाई कोर्ट्स हैं, और अधिकारियों को भी इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिना एफिडेविट के कोई केस स्वीकार इस तरह का ना करा जाए। एफिडेविट के माध्यम से ही स्वीकार होगा। एफिडेविट का फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं दे रखा है, तो उसमें कोई बात अस्पष्ट है ही नहीं। ठीक दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में यह भी कहा कि चाहे पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग रही हो सीआरपीसी 125 में, या पत्नी हिंदू विवाद अधिनियम 1955 की धारा 24 में मेंटेनेंस मांग रही हो अपने पति से, या हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 में मेंटेनेंस मांग रही हो पति से अपने, इस केस की रजनीश बनाम नेहा केस की गाइडलाइन को उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, या धारा 125 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण की बात की गई है। माता पिता बच्चों से मेंटेनेंस मांग रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से मेंटेनेंस मांग रहे हो, तो भी इसी केस की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो अदिति मीठी वर्सेस जितेश शर्मा 2023 सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि रजनीश वर्सेस नेहा केस की गाइडलाइन स्पष्ट है, सारे न्यायालयों को उसी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। मेंटेनेंस का केस आपके काम आएगा, बहुत जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके भी काम आएगा, और जो एलएलबी कर रहे हैं वो अपने मेंटेनेंस का जब लिखते हैं उसमें भी केस दिखेगा। दोनों केस इंपॉर्टेंट है, रजनीश वर्सेस नेहा और जितेश मीठी, वही अदिति मीठी वर्सेस जितेश शर्मा 2023 सुप्रीम कोर्ट अभी का डिसीजन है, काम आना चाहिए आपको दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है समझ में, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।